शुरू कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एसटेट की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। दूसरी शिफ्ट के लिए अभ्यर्थियों की एंट्री अब बंद हो गई है। दोपहर 3 बजे लेवल 1 का एग्जाम शुरू होगा और 280 केंद्रों पर 82,917 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सीसीटीवी कैमरों से एग्जाम सेंटरों की निगरानी जो है वो की जा रही है। तो देखिए, आपको बता दें कि सीईटी एग्जाम का, माफ कीजिएगा, एसटेट एग्जाम का आज दूसरा दिन है। जैसे कि सीईटी एग्जाम को लेकर तैयारियां की गई थी, वैसी तैयारियां जो है एसटेट एग्जाम को लेकर की गई और कहीं ना कहीं जितनी सुविधाएं अभ्यर्थियों को दी गई सीईटी एग्जाम में, उतनी सुविधाएं इस बार एसटेट की परीक्षा में भी अभ्यर्थियों को दी गई है। और ऐसे में तमाम सुरक्षाएं की गई, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और जो अभ्यर्थी हैं उनकी चेकिंग जिस तरीके से इस बार की गई एग्जाम की शुरुआत से पहले, वैसे ही सीईटी में की गई। तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं सिमिलर देखने को मिल रही है। वैसी व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों के लिए एसटेट की परीक्षा में भी हैं। और ऐसे में अब आपको बता दें कि आज एसटेट परीक्षा का दूसरा दिन है। पहले शिफ्ट का जो एग्जाम है वो खत्म हो गया है। 10 बजे शुरू हुआ, 12:30 बजे खत्म हुआ। अब 3 बजे से एग्जाम शुरू होगा दूसरे दिन की दूसरी शिफ्ट का, जो कि इवनिंग शिफ्ट है, और 5:30 बजे एग्जाम जो है खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में तमाम तैयारियां किस तरीके से की गई वो जमीनी स्तर पर देखा जा सकता है। हालांकि दूसरी शिफ्ट के लिए अभ्यर्थियों की एंट्री अब बंद हो गई है। दोपहर 3 बजे लेवल 1 यानी कि पीआरटी एग्जाम शुरू होगा। 280 केंद्रों पर 82,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे और ऐसे में सीसीटीवी कैमरों से एग्जाम सेंटरों की निगरानी जो है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभ्यर्थी अपना एग्जाम पहली शिफ्ट का देकर आए हैं, दूसरी शिफ्ट भी कुछ इसी तरीके से रहने वाली है और जिसके बाद जो एसटेट की परीक्षा है वो खत्म होगी। फिलहाल अभी दूसरी शिफ्ट बची हुई है। एसटेट के दूसरे दिन की परीक्षा की अगर हम बात करें, पहली शिफ्ट खत्म हो गई है और दोपहर 3 बजे से लेवल 1 का एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ 280 केंद्रों पर 82,917 अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे। तो पहली शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनका एग्जाम कैसा रहा और कितनी तैयारी उनकी तरफ से की गई थी, इसके अलावा क्या वो एक्साइटमेंट में थे एग्जाम के दौरान या फिर नर्वस थे, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो हैं उनकी तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। अक्षय यादव जुड़ गए हैं हमारे साथ महेंद्रगढ़ से और गगन सागर कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। अक्षय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पहला जो आज की जो पहली शिफ्ट है वो खत्म हो गई है। 10 बजे एग्जाम शुरू हुआ और 12:30 बजे एग्जाम खत्म हो गया है। इसके अलावा अब दूसरी शिफ्ट का एग्जाम शुरू होना है 3 बजे से। कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो एसटेट है उसकी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और 2 दिन में कुल 3 शिफ्टों के अंदर ये पेपर होना, जिसमें 2 शिफ्ट है उनका जो पेपर है शांतिपूर्ण रूप से जो महेंद्रगढ़ के अंदर जो संपन्न हो चुका है। महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से जो 36 परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए थे, जिनमें से 26 परीक्षा केंद्र महेंद्रगढ़, तो 10 परीक्षा केंद्र नारनौल के अंदर बनाए गए थे। और सुबह की शिफ्ट के अंदर बात की जाए तो सुबह की शिफ्ट के अंदर जो नारनौल के अंदर भी परीक्षा का आयोजन किया गया और महेंद्रगढ़ में भी दोनों जगह आयोजन किया गया। लेकिन अब जो शाम वाली पारी होगी इसका आयोजन केवल महेंद्रगढ़ के अंदर किया जाएगा, क्योंकि पीआरटी लेवल 1 की ये परीक्षा है और उसके अंदर जो परीक्षार्थियों की संख्या वो भी कम है। जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर जो पुख्ता प्रबंध किए गए थे। आपको बता दूं कि एसटेट की जो परीक्षा की तारीख थी वो पहले घोषित की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से जो सीईटी का एग्जाम है उसके बाद इसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो लगातार तैयारियां तो उसके दौरान की गई थी। लगातार बोर्ड के जो मुख्यालय से जो जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी वो जुड़े हुए थे और सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर बाकायदा सीसीटीवी और जेम्बर की तरफ से जो निगरानी वो की जा रही थी। जेम्बर की वजह से जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी उस पर रोक लगती है, ताकि किसी भी प्रकार की जो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी सेंटर के अंदर ना रहे। साथ ही सीसीटीवी के माध्यम से जहां परीक्षा केंद्र था वहां निगरानी रखी जा रही थी। साथ ही इसका एक बोर्ड के अंदर भी कंट्रोल और कमांड रूम है वो स्थापित किया गया था, जहां से जो सीधे परीक्षार्थियों के ऊपर नजर रखी जा रही थी। साथ ही एचबीएससी की तरफ से जो प्रत्येक जो सेंटर था वहां पर ऑब्जर्वर की नियुक्ति वो की गई थी, ताकि परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी ना हो। साथ ही जिले के अंदर जो फ्लाइंग टीमों का निर्धारण भी किया गया था। इसी के अलावा पूरे जो ओवरऑल इंचार्ज जो जिले की जिम्मेदारी वो जिला उपायुक्त के ऊपर थी, जो खुद परीक्षा केंद्रों के अंदर जो कहीं ना कहीं जो निरीक्षण करते हुए और बाकायदा जांच करते हुए नजर आए। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी का मामला वो सामने नहीं आया है। अगर महेंद्रगढ़ की आज की शिफ्ट की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ में जो मौसम है वो सुबह से खराब चल रहा है और बारिश महेंद्रगढ़ के अंदर सुबह से ही देखने को मिल रही है। तो उसको लेकर थोड़ा परीक्षार्थियों को जरूर जो परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि महेंद्रगढ़ की सड़कों पर जो जल भराव की स्थिति देखने को मिली, जिसके चलते जो बारिश के अंदर से जरूर परीक्षार्थियों को गुजरना पड़ा। साथ ही पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती रही कि जल्दी से जल्दी परीक्षार्थियों की
एंट्री और परीक्षा केंद्र के अंदर करवी जाए। उसके साथ ही जो तमाम जो ऐसे सुरक्षा के पहलू थे उनकी जांच की जाए, ताकि कोई भी अनावश्यक सामग्री और परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी परीक्षार्थी ना लेकर जाए। तो इसको लेकर प्रत्येक जो परीक्षा केंद्र था, तो खुले के अंदर जो बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई थी उसको हॉल के अंदर शिफ्ट करना पड़ा। जो परीक्षार्थी उनकी जांच के बाद उसको हॉल के अंदर लेकर जाया गया और वहां पर बायोमेट्रिक की पूरी प्रक्रिया होने के बावजूद उनको जो परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति है उसको प्रवेश पर रोक लगाई गई। बकायदा 200 मीटर पहले जो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई और वहां पर कोई भी वाहन में अन्य व्यक्ति उसके प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रही। और जो पहली परीक्षा की जो शिफ्ट थी वो 10 बजे शुरू हुई थी और 12:30 बजे तक उसका संचालन हुआ था। अब शाम वाली शिफ्ट है उसको लेकर जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए। जी बिल्कुल अक्षय, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ गगन भी जुड़े हुए हैं। गगन, देखिए कुरुक्षेत्र में जो एस्टेट की परीक्षा केंद्र है वहां पर किस तरीके से अभ्यर्थी पहुंचे, कितना एक्साइटेड नजर आए, कैसी परीक्षा की गई है, पहले शिफ्ट का जिक्र करें और देखिए दूसरे शिफ्ट का भी एग्जाम शुरू होने वाला है। हाँ बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि पहली शिफ्ट के जो अभ्यर्थी जो है परीक्षा देकर जब बाहर निकले, हमने उनसे देखिए बातचीत करने की कोशिश की तो उनका देखिए कहीं ना कहीं एक्साइटेड होते हुए नजर आए और देखिए खुश, हम कह सकते हैं कि खुशी काफी देखने को मिले क्योंकि जो अभ्यर्थी थे उनका कहना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारा एग्जाम हुआ है और कोई किसी तरह की उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बात की जाए तो जिस तरीके से सीईटी के एग्जाम को लेकर तमाम जो प्रशासन के प्रबंध किए गए थे उसी तरीके के इंतजाम जो है एस्टेट को लेकर भी देखने को मिले। लगातार जो है पुलिस के जो जवान हैं, जो सेंटर्स बनाए, परीक्षा केंद्र बनाए गए, उनके बाहर बैठे हुए हैं और बिना एडमिट कार्ड के देखिए एंट्री भी नहीं है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से जो है एग्जाम जो है चल रहा है और बात की जाए तो जैमर्स लगाए गए हैं और देखिए नकल की तो कोई बात ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि क्योंकि देखिए शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम हुआ है, किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी का जो है सामना नहीं करना पड़ा। अभी देखिए दूसरी शिफ्ट को लेकर जो है जो सेंटर्स है, परीक्षा केंद्र बनाए गए, उनमें जो एंट्री अब बंद हो जाएगी और 3 बजे जो एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है 5:30 बजे तक एग्जाम जो है रहने वाला है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि जो दावे इस बार जो है प्रशासन और सरकार के द्वारा किए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी अभ्यर्थियों को, किसी भी व्यक्ति को, तो ऐसे में देखिए वो चीजें ग्राउंड लेवल पर देखने को मिली है। देखिए अभी कुछ ही समय बाकी है और परीक्षा केंद्रों पर जो है जो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम देना है वो कहीं ना कहीं अपने सेंटरों पर पहुंच चुके हैं और 3 बजे एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। जी गगन, देखिए तैयारियां जिस तरीके से सीटी को लेकर की गई थी उसी तरीके की तैयारियां जो है एस्टेट को लेकर भी सामने आई हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी चेकिंग की गई अभ्यर्थियों की, इस बार भी हमने देखा कि एस्टेट में भी बिल्कुल सीटी की तरह ही चेकिंग की गई है। चाहे वो अपने शूज उतार के अभ्यर्थियों के चेक कराए जा रहे हों, सॉक्स उतार के चेक कराया जा रहा है। आभूषण के लिए मना किया गया था कि कोई महिलाएं या कोई भी लड़की इस तरीके से आभूषण अभ्यर्थी नहीं पहन सकते हैं, उन सब चीजों को भी ध्यान में रखा गया। इसके अलावा देखिए जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि पूरी चेकिंग की गई है। हालांकि दर्शकों को हमने बताया कि इस बार जो एस्टेट की परीक्षा हुई है सिक्योरिटी कितनी ज्यादा उसमें रही। एक बड़ा सवाल यह भी है कि एस्टेट के लिए जिन लोगों ने भी, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम दिया है, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया, कैसी उम्मीदें एस्टेट के एग्जाम से वो लगा रहे थे और क्या वो उम्मीदों पर जैसा चाह रहे थे कि क्वेश्चन पेपर आए, क्या उसी तरीके से चीजें रही या फिर कुछ बदलाव देखने को मिला? गगन बिल्कुल, देखिए जो अभ्यर्थियों से हमने बातचीत जो है करने की बातचीत की गई तो उनका कहना है कि जो इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया था वो ना ही ज्यादा टफ था ना ही ज्यादा आसान था। देखिए एक कह सकते हैं कि एवरेज बच्चा भी जो है इस क्वेश्चन पेपर को जो है कंप्लीट जो है कर सकता है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि देखिए अभी पहली शिफ्ट का जो है एग्जाम जो खत्म हो चुका है, दूसरी शिफ्ट का एग्जाम देखिए कुछ ही समय के बाद जो है शुरू हो जाएगा और देखिए तैयारियां काफी समय से पहले जो अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे थे। कुछ को देखिए कई जो अभ्यर्थी बता रहे थे उन्हें 5-6 महीने हो गया एस्टेट को लेकर जो तैयारी करते हुए और कुछ अभ्यर्थी कहना कि अभी कुछ ही दिनों पहले जो उन्होंने तैयारियां शुरू की थी। देखिए जो अभ्यर्थी काफी समय से तैयारियां कर रहे थे कि कब एस्टेट का एग्जाम आए और कब जो है वो अपनी परीक्षा दे सके और जो है नौकरी जो है पा सके। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि इस बार जो है तैयारियां अभ्यर्थियों के द्वारा भी पूर्ण रूप से की गई थी, दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा भी तैयारियां की गई थी। देखिए क्योंकि जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य का सवाल है, भविष्य को लेकर जो है तमाम जो हम कह सकते हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी लगने की बात है, जिस तरीके से
इस बार जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जो है बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां दी गई है, उसी को मद्देनजर रखते हुए भारी संख्या में जो है अभ्यर्थियों ने जो है जो एग्जाम जो है देने भी पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी सुविधाएं सीईटी के एग्जाम को लेकर भी दी गई थी। और देखिए एस्टेट की बात की जाए तो उसी तरीके का जो है सुरक्षा के जो इंतजाम जो है देखने को मिले हैं। देखिए लगातार जो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके की तैयारियां सीईटी को लेकर की गई थी, उसी तरीके की तैयारियां एस्टेट को लेकर की गई थी। महिलाओं को खासतौर पर कहा गया था कि अपने पर्स की बात की जाए, आभूषणों की बात की जाए, और जो पुरुष है वो सॉक्स उनके जूते उतारकर और सॉक्स उतारकर जो है अच्छी तरीके से चेकिंग करने के बाद ही जो है उनकी एंट्री जो है परीक्षा केंद्रों में होती नजर आई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार जो है जैमर्स की व्यवस्था देखिए पूर्ण रूप से की गई है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जो है अभ्यर्थी जो एग्जाम देते हुए नजर आए। तो ऐसे में यही मान सकता है कि इस बार जो है अभ्यर्थी जो है एग्जाम देने के लिए हरियाणा के तमाम अलग अलग हिस्सों में जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं तो उनके चेहरे साफ तौर पर खिलते हुए भी नजर आए हैं। एस्टेट को लेकर देखिए आज आखिरी दिन है और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम देखिए एंट्री पूर्ण रूप से देखिए बंद हो गई है और 3 बजे जो एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है अभ्यर्थी जो सेंटर से बाहर निकलेंगे उनसे भी देखिए हम जानेंगे किस तरीके का एग्जाम जो है देकर आए हैं। क्वेश्चन पेपर टफ था या हार्ड था या बिल्कुल सामान्य था, और सबसे बड़ी बात की व्यवस्था इस बार जो है किस तरीके की गई। ये हर बार देखिए हम कह सकते हैं कि सीईटी के एग्जाम को लेकर भी परीक्षार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला कि इवेंट की तरह सीईटी का एग्जाम जो देखने को मिला। और एस्टेट को लेकर भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी तैयारियां पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से की हुई है। और दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार के द्वारा गगन तमाम सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं की गई एस्टेट को लेकर वो बिल्कुल ही, अब जमीनी स्तर पर बात की जाए तो तमाम सुविधाएं मिली हैं अभ्यर्थियों को। हालांकि अब जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है वो शुरू होगा, उससे पहले देखा जाएगा कि ऐसी तस्वीरें रहती हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि एस्टेट की परीक्षा का आज दूसरा दिन है, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम शुरू होगा, पहली शिफ्ट का एग्जाम अब खत्म हो गया है। तो ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी तैयारी किस तरीके से रही वो भी हमने आपको बताया, कितने एक्साइटेड और कितने नर्वस वो नजर आए, तमाम अपडेट आपको दी।